एक बात मत करिए, सेलेक्टिव बात मत करिए ना, सेलेक्टिव बात मत करिए। अगर अल्पसंख्यकों के साथ ये कुछ हो रहा है तो बहुसंख्यकों के साथ भी हो रहा है। लिंचिंग अगर अल्पसंख्यकों की होती है तो बहुसंख्यकों की भी होती है। ऐसा नहीं जैसे बांग्लादेश में देख रही हूं मैं कि गजवाए हिंद कर दीजिए, गजवाए हिंद कर दीजिए, 500 सालों तक हमने राज किया। अच्छा एक मिनट बताइए, ये जो कहा गया 500 सालों तक राज किया, फिर मैं आ रही हूं विनोद बंसल जी आपके पास, हम फिर से दिल्ली को फतेह करेंगे, इस बात पर अपना स्टैंड बताइए क्या है। देखिए मैंने कहा ना कि इनको मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, और मैं तो कह रहा हूं कि हमें बांग्लादेश चाहिए, हम तो बांग्लादेश पे कब्जा करेंगे। आप क्या बात कर रही हैं? और मोदी जी को तो इनको जवाब देना चाहिए, जो यहाँ के एम्बेसडर बांग्लादेश के उनको बुला करके और कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। इस मामले पर आप सरकार की तरफ देख रहे हैं टकटकी लगाकर, अच्छी बात है, सरकार से उम्मीदें हैं, अच्छी बात है। बिल्कुल, हर लेकिन चीज जैसे हर मसलों पर हर लोग चीज उतरते हैं ना प्रदर्शन करने के लिए, अरे एक प्रदर्शन इस पर भी कर देते कि वहां जो कर रहे हैं कट्टरपंथी वो ना करें, एक मैसेज तो कम से कम हिंदुस्तान का मुसलमान देता। बिल्कुल करेंगे मैडम, क्या बात कर रही, बिल्कुल करेंगे। हमारे भाई निकले, हम भी निकलेंगे। क्या बद से बदतर स्थिति देखेंगे? बिल्कुल निकले, चले, यहाँ जितने धर्मगुरु बैठे चले, हम भी साथ में चलने के लिए तैयार है। निकले ये लोग कि खाली टीवी में डिबेट करेंगे? एक सेकंड रुक जाते हैं, निकले, आप इंतजार कर रहे हैं ना, अभी तक निकले नहीं है आप। ये निकले ना, ये क्यों नहीं निकलते हैं? आप क्यों नहीं निकलते हैं? नहीं ये निकले पहले ना, हम भी निकलेंगे। निकलते हैं यानी आप फर्क करते हैं? नहीं फर्क नहीं करते, नहीं हम तो कह रहे हैं कि निकले और सरकार पहले स्टैंड ले। आप करिए ना, सरकार स्टैंड ले वहां पे, और सरकार को बिल्कुल हम संदेश दीजिए वहां के कट्टरपंथियों को कि देश का, आप क्या, मैं ऐलान करता हूं कि मैं बिल्कुल धरना दूंगा, मुसलमान इसके खिलाफ धरना दूंगा, इसके खिलाफ धरना दूंगा, मैं ऐलान कर रहा हूं। एक मिनट रुक जाइए अजय आलोक जी, भारत की सरकार क्या कर रही है, कैसे सुनिश्चित ये किया जाए कि जो अल्पसंख्यक हैं बांग्लादेश में, जो हिंदू भाई हैं, जिनके घर में घुसकर, जिनके मंदिरों में घुसकर, पंडालों में घुसकर मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, वो सुरक्षित रहें, खुली हवा में सांस ले सकें, अपने धर्म के साथ जी सकें? देखिए प्राची जी, 2-3 बातें याद रखने की बहुत जरूरत है। भारत को किसी भी दूसरे राष्ट्र से, इस्लामिक राष्ट्र से आप कंपेयर नहीं कर सकती। धर्म प्रधान बांग्लादेश इस्लामिक राज्य है, इसमें कोई शक नहीं है। भारत कोई हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राज्य नहीं है, यहाँ सभी धर्मों को मान्यता है और सभी अपने धर्म को पूजते हैं। जहां तक रही बांग्लादेश में हिंदुओं की बात, आप उतना बांग्लादेश दूर क्यों जा रही है? पश्चिम बंगाल में ही आई ना, पश्चिम बंगाल में बहुत जगह दुर्गा पूजा मनाने की इजाजत नहीं है, मूर्ति लगाने के लिए परमिशन लेनी पड़ रही है। ये तो हो रहा है, कट्टरपंथ जहां भी है हो रहा है, और वो कट्टरपंथ खराब है, किसी के लिए ठीक नहीं है, और खासकर भारत जैसे देश के हित में तो बिल्कुल नहीं है कट्टरपंथ। आप आज यहाँ पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा की जो नहीं मना सकते हैं, नवरात्रा की पूजा करने के लिए शंख बजाने पे मनाही है, तमाम ऐसी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस प्रशासन है जिसके पास आप जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। बांग्लादेश और बाकी जगह में, पश्चिम बंगाल में तो आप पुलिस प्रशासन से भी अपील नहीं कर सकते। जहां तक नहीं, भारत सरकार क्या कर सकती है? भारत सरकार डिप्लोमेटिक चैनल से, राजनयिक चैनल से जितना दबाव डाल सकती है, दूसरे देशों से बांग्लादेश में दबाव डलवा सकती है। ये तो हम लोग क्लियर कट जान रहे हैं कि भाई बांग्लादेश में जिस पार्टी का रूल आया है, पीएनपी का, वो तो बांग्लादेश के डिवीजन के समय भी पाकिस्तान के साथ थी, आज भी है, तो इसलिए कट्टरपंथ होगा ही। अब वो भारत पे राज करने की बात क्यों नहीं करेंगे कि हम 800 साल भारत पे राज किए? अरे जब वो वैसी खुलेआम कहते हैं कि हमारे पुरखों ने यहाँ पे राज किया है, हमारा शासन था, तो बांग्लादेश में कोई बैठ के कह रहा है तो कौन सी बड़ी बात कह रहा है? बात ये कट्टरपंथ यहाँ पे धर्म का प्रचार, धर्म का फैलाव करने के लिए किसी भी हद तक लोग जाने को तैयार हैं, और जहां पे बहुसंख्यक होते हैं डेफिनेटली हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। लेबनान देख लीजिए, जहां बमबारी हो रही है, 56% ईसाई थे। जब सीरिया से भागे गए मुसलमान, किसी ने जगह नहीं दी, यूरोप के अन्य देशों ने, लेबनान ने अपना दरवाजा खोला। आज रिजल्टेंट है कि 65% मुसलमान हो गए, ईसाई घट के 22% पे आ गए। कहां चले गए सारे ईसाई? अब अजय आलोक जी, बांग्लादेश क्या कर रहा है आप देखिए ना, आज उसने कई देशों से अपने एम्बेसडर को वापस बुला लिया, जिसमें भारत भी शामिल है, तो इस पर तो कोई तो टेक होगा ना हमारी भारत सरकार का कि कैसे वापस बुलाया, क्यों वापस बुलाया? देखिए, बहुत विषम परिस्थिति है। बांग्लादेश से कोई हम जंग नहीं छेड़ सकते हैं इस बात पे कि उसने एम्बेसडर बुला लिया या वहां पे 8% हिंदुओं पे वो जुल्म कर रहा है। हम क्या क्या कर सकते हैं उन हिंदुओं के लिए? हमने सीएए लाया, एनआरसी लाई। इसका मेन कारण यही था कि बगल में रहने वाले इस्लामिक देशों में जो हमारे वहाँ अल्पसंख्यक हिंदू भाई हैं, बौद्ध भाई हैं, जैन भाई हैं, सिख भाई हैं, अगर उनको प्रताड़ित किया गया और वो भारत आना चाहें तो उनको हम नागरिकता दे सकें। उसका भी विरोध यहाँ किसने किया? इसी कट्टरपंथी ने, कि भाई मुसलमानों को भी आप नागरिकता दो। अब बांग्लादेश से कोई मुसलमान मान लीजिए अगर हिंदुस्तान आता है तो उसको क्यों नागरिकता हम देंगे? वो तो इस्लामिक राज्य है ऑलरेडी।
ये हाल पाकिस्तान का, ये हाल अफगानिस्तान का। उस वक्त हम समझाते थे तो समझ में नहीं आता था, अब शायद समझ में आ जाए मुझे कि 3 क्यों जरूरत है। ये 8% हिंदुओं को क्या करेंगे, मरने के लिए छोड़ दें उनको। मुझे पहले 3 मेहमानों को चर्चा में लाने दीजिए, समय चला जाएगा। गवर्नमेंट के हैं अजय आलोक जी, कहीं जान नहीं रहे, बैठे हैं, आप पूछ लीजिएगा अपने बारे में। सर ये बता दीजिए कि सीए के तहत अब तक आपने जब से बनाए कितने लोगों को आपने नागरिकता दी है जो हिंदुस्तान में ऑलरेडी हैं, हमारे हिंदू भाई या और तमाम, छोड़ दीजिए मुसलमानों को, बता दीजिए अजय जी जल्दी से, फिर मैं आ रही हूँ आदिल जी आपके पास। सीए के तहत अगर आपको याद होगा भाई साहब मुमताज जी, तो कुछ ही दिन पहले पहली लॉट में सीए के तहत अभी तक हम लोग 2000 से ऊपर लोगों को नागरिकता दे चुके हैं, जो ऑलरेडी यहाँ आके बसे हुए हैं अफगानिस्तान से, जो ऑलरेडी आके बसे हुए हैं यहाँ पाकिस्तान से। इसमें राजस्थान में रहने वाले लोग हैं, दिल्ली में रहने वाले लोग हैं। गृह मंत्री ने खुद अपने हाथों से नागरिकता दी थी, अच्छा खासा फंक्शन हुआ था। थोड़ा अपडेटेड रहिए। सीए को हम लोग और व्यापक करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तय है कि वहां बांग्लादेश में जब हिंदुओं को मारा जाएगा तो वो भाग के आएंगे हिंदुस्तान। बहस नहीं चाहता, चलिए।